नमस्कार, हिमाचल अर्की स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। तो दोस्तों, आज के दिन का आपके साथ यहाँ पर साझा करने जा रहा हूँ कि क्या क्या हुआ। आपने देखा कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो संगोई धार पर जारी है, और सुबह आपने वीडियो में देखा कि पिछले कल जो माइनिंग हेड ने हमारे साथ एक छोटे सी पर्ची में ये लिख कर दिया था कि अगले 16 तारीख तक कोई भी माइनिंग, ब्लास्टिंग या गतिविधि नहीं होगी, ना संगोई धार के ऊपर होगी और ना ही घमारो गांव के ऊपर होगी। तो कहीं ना कहीं उसमें भी दोबारा से कंपनी की तरफ से एक विश्वासघात हमारे साथ किया गया। वो लाइव मैंने आपको सुबह बताया 8 बजे, क्योंकि आज धरने में मैं सुबह ही चला गया, मेरे घर के पास मुझे वो आवाज़ें सुनाई दी। तो दोस्तों, उसके बाद दिन में मैं पुलिस स्टेशन थाना दारलाघाट में आया, क्योंकि वो हुक्मनामे भी मेरे पास आए थे, तो वहाँ पर भी आना ज़रूरी था, क्योंकि बार बार वीडियो के माध्यम से भी मेरा ये कहना है। और यहीं दारलाघाट पर अभी हूँ, क्योंकि फिर उस बहाने यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी मैं मार्केट भी गया और यहाँ पर भी घूमा और अपने लिए थोड़ा बहुत सामान वगैरह लिया, खाना भी खाकर अभी फ्री हुए हैं। तो फिर वहाँ पर पुलिस स्टेशन में जो भी था उनका सहयोग किया, उन्होंने भी अच्छे से बात करी और सवाल जवाब जो भी हुए, और आगे भी मैंने उनके लिए ये कहा कि आपके साथ पूर्ण सहयोग किया जाएगा, जब जब आप बुलाएंगे आया जाएगा और आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर मैं देख रहा हूँ दारलाघाट ये चौक है, और नीचे यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी मेरे पास अभी आते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखा कि कर रहे हैं। अभी देखिए, सिर्फ मैं तो हर बार बोलता हूँ कि ये कंपनी का कोई मुद्दा नहीं है, ये डेवलपमेंट का भी मुद्दा है। यहाँ लोगों का कहना है कि यहाँ पर बीच में गड्ढे पड़े हैं और यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि देखो ये दारलाघाट का एरिया है और इस क्षेत्र में ये जो चौक है ये सीधा जाता है अंबुजा अडानी सीमेंट, जो ऊपर जो ट्रांसपोर्ट सोसाइटी है वहाँ पर इनके ट्रक का आवाजाही है, और कंपनी से क्लिंकर और जो माल है उसको ढुलाई का काम होता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर कुछ खास नहीं है। और इस तरफ ये आप देख सकते हैं कि ये नीचे की तरफ आप देखिए कि गाड़ियाँ थोड़ा सा रुक कर चल रही है, थोड़ा जाम है। बीच में आप देख सकते हैं कि ये जगह जगह आपको गड्ढे नज़र आएंगे कि किसी तरह से भरा नहीं गया। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से, ये आप देख सकते हैं गाड़ी के पास ठीक नीचे यहाँ पर पानी ठहरा है, गाड़ी के पास नीचे ये गड्ढे हैं, ये नालियाँ, कोई ड्रेन नहीं बनी है साइड से कि पानी को कहीं से भेजा जा सके। तो इस तरह के भी कई सारे मुद्दे हैं। वो आप देख सकते हैं ठीक चौक के बीच में, चौराहे में, कि कितना गहरा ये गड्ढा है, कितनी दूर से मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन ऊपर आप बोर्ड में देखिए कि अंबुजा सीमेंट वेलकम आपका स्वागत करती है, कि अंबुजा कीप्स अर्थ और क्लीन एंड ग्रीन, कि ये कह रहे हैं कि ग्रीन और हरा भरा सुंदर होना चाहिए, अंबुजा का ये मिशन है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये उसके विपरीत यहाँ पर काम क्या है। ये आप गाड़ी देख सकते हैं, ये गाड़ी गुजर रही है और नीचे देखिए गड्ढा। अब ये तो बड़ी गाड़ी है, बड़े टायर है, लेकिन यहाँ पर जो छोटी गाड़ियाँ आती है तो वो किस तरह से करेगी। और ट्रैफिक का हाल आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को रुकना पड़ रहा है। इसको वैसे यहाँ पर स्कोप है कि इसको खोला जा सकता था, बीच में ये आप पुलिस का जो लगा है, बीच में वो भी लगा है कि पुलिस का जो बोर्ड है। और ये गाड़ियाँ, ये आप देखिए कि अभी रात का समय है, रात में आवाजाही कम रहती है, लेकिन भी जाम जो है वो इतना ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि इस तरफ भी कहीं ना कहीं ये जो ढेर है, यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर भी धूल मिट्टी, और ये जो टॉयलेट है, ये टॉयलेट के भी आप हाल देखिए कि यहाँ पर कोई मतलब जाने का मैं दूर दूर तक सवाल नहीं है, ना रास्ता है, ना कोई सीढ़ियाँ, ना कोई प्रोटेक्शन यहाँ पर बनी है। थोड़ा सा आगे आकर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखिए टॉयलेट के हाल। तो यहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल है। ये आप देख सकते हैं नीचे की अंदर जाकर क्या हो सकता है। नीचे की तरफ अगर आप देखें कि जो मल मूत्र है वो यहाँ पर नीचे बिखरा पड़ा है, ये हाल है। तो ये भी एक सवाल है कि क्या यहाँ पर ये किस लिए, सिर्फ कागजों में डालने के लिए ये बनाया गया था या लोगों की सहूलियत के लिए बनाया गया था। क्योंकि देखिए दारलाघाट ये चौक का एरिया है, और चौक ऐसी जगह होती है, चौक का मतलब होता है जो चारों दिशाओं से रोड कहीं ना कहीं मिलता है। और ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी गई है
और चेतावनी भी दी गई है। अब चेतावनी किस बात की है ये नीचे मैं कैमरामैन को बताऊंगा कि शायद ये चेतावनी तो आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन मुझे तो यहाँ पर गिरने का खतरा ज़्यादा लग रहा है कि लोग आएंगे कहाँ से, यहाँ पर आना भी मुश्किल है। तो ये आप देखिए नीचे की तरफ कि यहाँ पर कोई रास्ता नहीं है, कोई पक्का नहीं है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं नाली जो जहाँ से पानी का जो सीवरेज का जो रास्ता है, ड्रेनेज का भी कोई रास्ता नहीं है और ये टूट चुकी है, बीच से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो कहाँ से ये पानी यहाँ पर आएगा या जाएगा, ये आप देख सकते हैं। ये डेवलपमेंट के यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये कूड़ा करकट का एक केंद्र यहाँ पर बना है। ये नाली आप देख सकते हैं यहाँ पर पास में कि नाली ऊपर से आ रही है और यहाँ पर ये जगह जगह देखिए आप, ये प्लास्टिक का कचरा यहाँ पर पड़ा है और ये जो इसका कोई मतलब पक्का नहीं किया गया है, यहाँ पर बिल्कुल ख़राब हालत है। और थोड़ा आगे अगर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कूड़े का ढेर यहाँ पर किसी ने छोड़ा है और ये नीचे की तरफ कोई ड्रेनेज नहीं है, यहाँ पर पूरी जगह जगह पर कचरा पड़ा है। तो दोस्तों ये यहाँ पर मेरा कहना है कि ये एक चौक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग अलग अलग जगह से, क्योंकि ये जो NH हाईवे है ये मनाली की तरफ और आपका दूसरी तरफ अगर हमीरपुर कांगड़ा की तरफ ये हाईवे मिलता है और उस तरफ शिमला की तरफ ये मिलता है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर बाहर से, देश से और प्रदेश से लोगों का यहाँ से आवाजाही रहती है और उस जगह पर आप हाल देख सकते हैं। और जो केंद्र है, जो बोर्ड लगा है, ये अंबुजा सीमेंट का है। तो डेवलपमेंट के नाम पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है। अब लोगों का भी ये सवाल है कि यहाँ पर क्या सिर्फ नाम के लिए डेवलपमेंट है, क्या ये जो टॉयलेट लगा है ये सिर्फ देखने के लिए है। और अभी आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर कोई किसी तरह का ये सब, क्योंकि मेरा जो मामला है वो सिर्फ एक कंपनी को लेके नहीं है कि ये इलाके का भी सवाल है, ये पूरा एरिया जो है यहाँ पर ये भी त्रस्त हो रहा है। इसके बारे में भी ये भी एक चिंता का विषय है कि क्या यहाँ पर जो CSR का जो फंड है, जो पैसा है, जो कहीं ना कहीं विधानसभा में अभी हाल फिलहाल में सवाल उठाया था हर्षवर्धन चौहान जी ने कि 5 करोड़ लगभग 72 लाख रुपए का जो फंड है वो कहाँ जाता है, क्या वो इन जगहों पर नहीं लगना चाहिए। अब बात वहाँ पर आती है, वो अल्ट्राटेक की बात है। अल्ट्राटेक में लगभग, मुझे अमाउंट तो ध्यान नहीं, लेकिन लगभग 92 लाख रुपए था और अंबुजा अडानी सीमेंट का 5 करोड़ 72 लाख, तो 5 करोड़ 72 लाख रुपए और इस जगह पर क्या वो लगना नहीं चाहिए था इस डेवलपमेंट में। ये सबसे ज़्यादा एक बड़ा सवाल है कि वो पैसा कहाँ लगता है। और MLA संजय अवस्थी जी ने भी ये सवाल उठाया था, उनका मैं धन्यवादी हूँ विधानसभा में कि वो फंड के बारे में हमें उसमें इन्वॉल्व किया जाए, हमें भी बताया जाए कि वो पैसा कहाँ लगता है। तो ये भी एक सवाल है। तो आगे यहाँ पर आते हैं अभी कि देखिए, मेरा ये बताने का सिर्फ इतना पर्पज़ था कि ये भी एक विषय है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं कंपनी का ही जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि CSR का जो फंड होता है वो 10 या 15 किलोमीटर के दायरे का एक निर्धारित क्षेत्र होता है, वहाँ पर उसको खर्च करना होता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी तरह का कोई खर्च हुआ है। ये नालियों के हाल, ये आपने देखा कि जो टॉयलेट है, शौचालय है, इसके हाल, और चौक में जो गहरे गड्ढे हैं वहाँ पर बड़ी गाड़ियाँ तो निकलती है और जाम भी, वो सारी चीज़ें देखी है। अभी यहाँ पर बात करते हैं जो हमारे पिछले कल आप लोगों ने देखा कि SDM महोदय मौके पर आए और बड़ी छावनी एक पुलिस की भी वहाँ पर तैनात की गई थी और प्रोटेस्ट का चौथा दिन था घमारो गांव का, जो वहाँ पर भारी चट्टान 6/12/2024 को 2:21 पर आई है। उस संदर्भ में वो सभी लोग वहाँ पर आए हैं और कंपनी की तरफ से भी बहुत से अधिकारी वहाँ पर पहुँचे। तो ये एक हमारा जो अंबुजा सीमेंट प्रभावित जो मंच हमारी कमेटी है उसकी तरफ से यहाँ पर संघोई धार में धरने का आज 13वां दिन था। घमारो ब्लास्ट और धार संघोई के ऊपर अनियंत्रित और अवैज्ञानिक ब्लास्टिंग खनन मामले में DC सोलन से निष्पक्ष जांच हेतु मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी का गठन करना बहुत ज़रूरी है, ये किया जाए। ये हमारी कमेटी का यहाँ पर एक पहला डिमांड है। दूसरा, घमारो गांव में 9/12/2025 को FIR के संदर्भ में SDM और कंपनी प्रबंधन की जो मीटिंग हुई है वो असफल रही है। अब असफल क्यों रही है? क्योंकि SDM महोदय के द्वारा सरकारी स्तर पर कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं, ना ही मीटिंग का स्थान और समय बताया गया है। अब देखिए, ये भी एक सवाल है
कि ना मीटिंग का समय बताया गया है और ना ही उसमें दिन तो बताया गया है, ना ही एक लोकेशन वहाँ पर निर्धारित की गई है। अभी आगे अगर हम बात करें सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच की, जैसे कि हमारी कमेटी है, उसमें मैं अपनी कमेटी की तरफ से पूरे मामले में जिला सोलन और मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की यहाँ पर मांग करता हूँ कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए और होनी चाहिए। और यहाँ पर अगर कोई ऐसी सरकारी स्तर पर बैठक रखी जानी प्रस्तावित है तो उसको उपमंडल अधिकारी अर्की अखबार के माध्यम से सरकारी दस्तावेज बनाकर प्रस्तावित करवाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये सारा मामला है। और क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हुई है, जैसे कि अभी मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि अंत में जो माइनिंग हेड है, जो दोषी कहीं है, और उन्होंने जिम्मेवारी ली कि 16 तारीख तक माइनिंग में किसी तरह का कार्य नहीं होगा, और छोटी सी एक 10 पैसे की जो पर्ची है उस पर उन्होंने लिख कर दिया, डायरी की जो पर्ची है, और उस पर वो अपने साइन करते हैं। जबकि हमारा 4 दिन पहले से जब प्रोटेस्ट ये शुरू हुआ था, घमारो गांव का जो प्रोटेस्ट था, उसमें यही था कि सरकारी अफसर भी उसमें साइन करें, जबकि एसडीएम महोदय द्वारा उस पर कोई साइन नहीं हुए थे। और हमारी ये भी मांग थी कि डीसी महोदय मौके पर आए, लेकिन वो भी नहीं आए। तो ये दोनों मामले, ये सवाल है, ये निष्क्रियता है या ये सोची समझी कोई साजिश थी, ये भी एक सवाल है। लेकिन माइनिंग हेड यहाँ पर जिम्मेवारी लेते हैं जो दोषी है, और अगले दिन यानी कि आज तो काम धड़ल्ले से वहाँ पर चल रहा है, धड़ल्ले से ब्लास्टिंग हो रही है, आपने लाइव देखा। तो मतलब लोगों ने पहले दिन से ही ये बात कही थी कि कंपनी यहाँ पर धोखेबाजी करती है, गुंडई करती है, वो मनमानी करती है। इसलिए हमारी गुहार थी कि एसडीएम महोदय के ऊपर भी दबाव हो सकता है, इसलिए डीसी महोदय मौके पर आए ताकि उनका एक दबदबा वहां पर बना रहे। और ये साफ शब्दों में अब देखा गया कि उसकी धज्जियां उड़ा दी गई जो माइनिंग हेड ने हमें दी थी। और दूसरी चीज ये है कि चलो एफआईआर हो रही है हम पर, वो एक अलग बात है, हम पुलिस का भी वहां पर उनका सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन जो हम जिसके लिए वहां उस धरने पर बैठे थे एफआईआर के लिए, क्या उस मुद्दे से भटकाया गया? क्या लोगों से बात करने के बहाने क्या लोगों को किसी और मुद्दे में उलझा दिया गया? ये मीटिंग की बात बीच में कहां से आई और क्यों? क्योंकि वहां पर कार्रवाई की मांग थी एफआईआर की माइनिंग हेड मुकेश मेरतिया पर, लेकिन वो भी एफआईआर अभी तक नहीं हो पाई है। क्या वो 16 तारीख तक हो जाएगी? इसीलिए मैजिस्ट्रेट इंक्वायरी की यहाँ पर मांग करते हैं। और हम ये यहाँ पर डिमांड करते हैं कि सर यहाँ पर डीसी महोदय उस 16 तारीख की मीटिंग में पहुँचे। और वो एक और चीज जो बहुत एक सवाल है कि जो कंपनी और प्रशासन की तरफ से कोई एमओयू वहां पर देखने को नहीं मिला। आर&आर जो पॉलिसी है 1994 की भी जो पॉलिसी है, क्योंकि अमूमन हमने देखा है जब भी अर्की तहसील में या हम संबंधित विभागों से आरटीए डालते हैं आर&आर पॉलिसी की। बहुत बड़ी नई चीज मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा 2009 या 13 की लोगों के हवाले की जाती है, जबकि 1994 की जो आर&आर पॉलिसी है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो लोगों को नहीं पता है कि उनके अधिकार में कितने सारे बेनिफिट आते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वो एमओयूज क्यों पहले से स्टडी कर अधिकारी वहां नहीं पहुंचे, और जो हमारे पास एमओयू था कंपनी का वो एसडीएम महोदय ने अपने पास ले लिया। तो ये मेरा कहने का मतलब है। और उन्होंने कहा कि अगली बार मैं स्टडी करके आऊंगा। तो मेरा निवेदन है, अगर डीसी महोदय, क्योंकि आप आइए अगली बार, क्योंकि आपको शायद, क्योंकि हमारे एसडीएम महोदय अभी नए भी आए हैं और हो जाता है कि कई बार कुछ चीज़ों का नहीं भी पता होता है, तो डीसी महोदय जी आए, इन सारे एमओयूज को कंपनी की तरफ से लेकर आर&आर पॉलिसी उनको देखकर और लोगों को हितों के लिए उनके फायदों को, उनको अधिकारों को उनके सामने बताएं, क्योंकि हम लोग गाँव के लोग हैं, हमें नहीं पता है। और जो पूर्व में हो चुका है कि वन टाइम सेटलमेंट 10 लाख 50 लाख एक बार में दे देंगे, कृपया वो बातें ना हो उस मीटिंग में। एमओयू के हिसाब से जितने भी बेनिफिट है, जितने भी उन लोगों के अधिकार है, उनके विषय में बात हो और ये बात हो। और
हमें उम्मीद है कि 16 तारीख की जो मीटिंग है उसमें कुछ ना कुछ लोगों के हितों के लिए बात होगी और ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कल 13वां दिन है संगोई धार के ऊपर और वहाँ पर भी हम सभी लोगों की यही डिमांड है, क्योंकि एसडीएम महोदय वहाँ नहीं जा पाए किसी कारणवश, लेकिन हमें उम्मीद है कि अब डीसी महोदय वहाँ पर ज़रूर आएंगे और वो आएँ। प्रोटेस्ट तब तक अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।